नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में बीएलएस और एमएलएस का कर रखा है उनके लिए 2026 जो ये साल है बहुत ही शानदार रहने वाला है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि थोड़े दिनों पहले जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 7 पदों पर वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद जिसकी एमएलएस क्लियर हो चुकी है उसके लिए सेट का नोटिफिकेशन आया है। और फिर आज हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट के 20 पद आ चुके हैं और नेक्स्ट वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी स्कूल लाइब्रेरियन की। स्कूल लाइब्रेरियन में करीबन 500 प्लस जो है पोस्ट आने की संभावना बन रही है दोस्तों। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि एक तैयारी से आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हो जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो अलग अलग विभाग के अंदर जो वैकेंसी आ रही है। तो आज हम जानेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 2 फेज में होगा। पहला फेज का नाम है दोस्तों रिटन एग्जाम। तो पहला फेज है आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन का मतलब होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा जिसमें आपके 50 सवाल आएंगे और 50 नंबर का पेपर होगा। मतलब एक खुशी की बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपके सिलेबस में 6 यूनिट है जिसमें पहला यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन अकेडमी, यानी अकेडमी में लाइब्रेरी का मतलब अकेडमिक लाइब्रेरी का क्या रोल है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, फिर लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पुस्तकालय आंदोलन और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो ये यूनिट 1 के अंदर ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन सोसाइटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट। ये आपके दूसरे यूनिट में टॉपिक रहेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का संगठन। ठीक है, उसके अंदर मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय निर्माण की जो विधियां है इसके अंदर ये टॉपिक आपका रहेगा। फिर चौथा है आपके लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और उसके जो कौन कौन से कैनन्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग मैनेजमेंट के सिद्धांत दिए। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत FW टेलर है, हेनरी फ्योल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी को चलाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फिर जो है स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग लोगों ने जो है इसके बारे में कौन कौन से थॉट्स दिए, ये सवाल अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। देखो IT में ये ध्यान रखना है पहले कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ IT सोसाइटी। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर के भी सवाल पूछे जाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हार्डवेयर कि हार्डवेयर क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उनको कौन कौन से टाइप, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो कुल मिलाकर आपको हम कहें तो आपके ये 6 यूनिट है। इस 6 यूनिट में से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो विद्यार्थी 50 में से जो है 50% मतलब आप अगर आप UR और OBC कैटेगरी है तो आपको ध्यान रखना है 50% मिनिमम लाना। मतलब अगर आपके 50 में से 25 सवाल अगर सही हो जाते हैं तो आप जो है सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप SC ST है तो SC ST वालों के लिए 40%। तो SC ST 40% का मतलब होता है 50 में से 20 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो आप जो है सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको ध्यान रखना एक पोस्ट पर 15 जने को क्वालिफाई करेंगे। तो इसका मतलब आपके टोटल 20 पद है इंटू 15 तो कितने हो गए, करीबन 300 लोगों को आपके लिए बुलाया जाएगा। कहां पर, जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला जो फेज होगा रिटन एग्जाम होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट भी आपके ध्यान रखना है 50 मार्क्स का होगा। अब देखिए स्किल टेस्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन क्या होता है यानी किताबों को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फिर होता है कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण, किताबों को कैसे कैटलॉग करते हैं। फिर होता है बेसिक एक्सेशन रजिस्टर, मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो हम एक्सेशन रजिस्टर यूज लेते हैं उसको कैसे किताबों का एंट्री करते हैं। फिर फिलिंग, बुक टाइटल, किताब का कैसे टाइटल देते हैं। फिर बुक एंट्री, रेफरेंस बुक्स और लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से रेफरेंस बुक होती है उसके बारे में। फिर लाइब्रेरी के कौन कौन से रूल्स होते हैं,
सेल्विंग सिस्टम, बुक इश्यू और रिटर्न, यानी किताब को कैसे हम इश्यू करते हैं, किताब को कैसे हम वापस लेते हैं, बुक एंट्री, लाइब्रेरी को कैसे मैनेजमेंट, और लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर का कैसे बेसिक यूज आपको आना चाहिए। तो ये दूसरा जो होगा ये होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी ध्यान रखना है, फेज 1 जो इसकी जो कट ऑफ है या मेरिट है, फेज 1 और फेज 2 दोनों का जो एग्जाम होगा, दोनों में जो मार्क्स आएगा, दोनों के मार्क्स जुड़कर जो है फिर आपके क्या बनेगी दोस्तों, फाइनल कट ऑफ बनेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने ये जो आपको क्या कह सकते हैं, सारा जो कंटेंट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा दिया है। अब आपको यहां से पढ़ना शुरू करना है। इसकी जो पीडीएफ है हमने हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दी है, और हमारा जो ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम के अंदर आपको जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो डाल दी है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है वो डाउनलोड करें, और इसके अंदर जाकर आप फ्री कंटेंट भी देख सकते हैं। और स्पेशली हमने ध्यान रखना, जैसे ही आप छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाएंगे और जैसे ही आप कंटेंट में जाएंगे तो हमने एक फोल्डर बना दिया है, वो फोल्डर है हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट 2026। इस फोल्डर के अंदर आपको जो है टोटल जो यूनिट 6 है आपके सारे यूनिट के जो टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, और स्पेशल ऑफर में जो कंप्लीट जो कोर्स है वो आपके 2999 में आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आपके पास काफी समय है और छोटा सा सिलेबस है। अगर मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस की बात करें तो मुश्किल से 40 से 50 घंटे का सिलेबस है, और 40 से 50 घंटे को सिलेबस करने में आपको 20-25 दिन ही लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस पूरा करो ताकि इस कंपटीशन एग्जाम में क्लियर कर सके। हाल ही में हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, और अगला जो सिलेक्शन है आपका होने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप मंगाना चाहते हो, किताब आप मंगा सकते हो घर बैठे, और मंगाने के लिए आप हमारा जो वेबसाइट है osifolibrary.com पे जाकर आप किताब को मंगा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।